नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे, सब मज़े में होंगे। तो आइए कहानी सुनती है, नारियल का जन्म कैसे हुआ। पुराने समय में एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम आशु और दूसरे का नाम अनु था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे साथ साथ काम करते, जो कुछ वे कमाते उससे साथ साथ खाते, दुख और सुख में साथ रहते। दोनों पूरे दिन काम में लगे रहते थे। उस गांव में एक बार सूखा पड़ा। हालांकि गांव चारों ओर समुद्र से घिरा था, लेकिन पूरे साल पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी थी। सारे कुएं सूख गए थे। मनुष्य, जानवर, पक्षी बिना पानी के मर रहे थे। आशु एक अच्छा जादूगर था। उसके गांव वाले ही नहीं, दूर दूर से दूसरे गांव के भी उसका जादू देखने को आते थे। एक दिन दोनों दोस्त घास काटने को गए। आशु को अपनी छुरी तेज करनी थी, लेकिन आसपास कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में आशु जंगल में घुस गया और जादू के बल पर जमीन से पानी निकाल लिया। उसे लेकर वह अपने मित्र अनु के पास आया। अनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह पानी तुम कहाँ से ले आए? उसने आशु से पूछा। जंगल के भीतर से, आशु ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। देखो, मैं तुम्हारा सबसे गहरा दोस्त हूँ। अनु लालचपूर्वक बोला। मुझे भी यह जादू सिखाओ ना। अनु, मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर कोई शक नहीं। आशु ने सपाट आवाज़ में बोलना शुरू किया। लेकिन मेरे गुरुजी का कहना था कि हर विद्या हर आदमी को नहीं सिखाई जा सकती। इसलिए अच्छा, तो मैं जादू सीखने के योग्य नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर अनु क्रोधपूर्वक चीखा। इस नाराज़गी में उसने अपने मित्र का सिर धड़ से उड़ा दिया। आशु के धड़ को उसने वही दफन कर दिया और सिर को लेकर घर आ गया। घर पर उसने आशु के सिर को एक खंभे पर लटका दिया। रात में वह सिर अनु से बहुत सी बातें किया करता। इससे डरकर अनु गांव छोड़कर भाग गया। वह दूसरे गांव में जा पहुंचा। वहां उसने शादी की और आराम से रहने लगा। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्री का जन्म हुआ। वह एक खूबसूरत लड़की थी। सभी उससे प्यार करते थे। एक बार अचानक लड़की बीमार पड़ गई। अनु ने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन किसी भी दवा से उसे आराम नहीं हुआ। दुखी और थका हारा अनु एक रात जल्दी सो गया। गहरी नींद में उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसके दोस्त आशु के कटे हुए सिर ने उससे यह कहा, इस सिर को जमीन में दबा दो, उससे एक पेड़ उगेगा। जब उस पर फल आ जाए तब उस फल को तोड़ना। उस फल को काटने पर उसके भीतर पानी निकलेगा। वह पानी अपनी बेटी को पिलाना, वह ठीक हो जाएगी। अनु की नींद टूट गई। वह मुंह अंधेरे ही उठ बैठा और दौड़ता हुआ अपने पुराने गांव में पहुंचा। घर में खंभे पर लटके आशु के सिर को उसने उसके बताए अनुसार जमीन में दबा दिया। कुछ समय बाद उस सिर से एक पेड़ पैदा हुआ। उस पर फल लगे। अनु ने फलों को बीच से काटा और पानी निकालकर अपनी बेटी को पिलाया। कुछ ही दिनों में लड़की बिल्कुल चंगी हो गई। अनु उसे स्वस्थ देखकर बहुत खुश हुआ। उसे दुख हुआ कि उसने आशु जैसा भला चाहने वाले मित्र के साथ घात किया। उस गांव के लोग आज भी नारियल को आशु के सिर से पैदा हुआ फल मानते हैं।